ओम शांति। क्या कहें, शोभा को देख करके कहें, आप सबके भाग्य को देख करके हमारा दिल गदगद हो रहा है कि ये वो आत्माएं हैं जिनके बर्थडे पर भगवान आया है। आया था या नहीं? कल मनाए थे या नहीं? ये वो आत्माएं हैं जो भगवान के बर्थडे पर आए हैं निमंत्रण पर। कितने भाग्यशाली हैं। आज कोई प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे पर जाता है, स्पेशल उसको निमंत्रण मिलता है तो उसका जमीन पर पांव नहीं रहता है। कहाँ जा रहे हो भाई? अरे आपको पता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे पर जा रहे हैं। और ये भगवान के बर्थडे पर, भगवान के निमंत्रण पर ये आत्माएं आई है। सारे संसार में ढूंढ लीजिए, ऐसी आत्माएं दुनिया में कहीं नहीं है। तो ऐसे महान आत्माओं को देख करके मेरा दिल गदगद होगा या नहीं? कितने भाग्यशाली हैं। सोचो, जिनको भगवान ने, आज प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे पर जाएंगे तो शायद वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, दूर से टाटा कर देगा, लेकिन भगवान अपने बाहों के गले में डाल करके माला डाला एक एक को। कल बाबा ने बोला ना, एक एक बच्चे को अपने गले में, बाहों की माला में डाल करके जिसको सम्मान कर रहा है, वो कितना महान होगा। सोचिए, जिसको भगवान गले में, बाहों में डाल करके गले लगा रहा है। इमर्ज कीजिए थोड़ा सा वो सीन, वो दृश्य कितना महान होगा। सारी दुनिया भगवान को ढूंढती है। शिवरात्रि पर रात भर जागरण की है, भूखे प्यासे है, एक दीदार हो जाए, कहीं से साक्षात्कार हो जाए। और ये विश्व की महान आत्माएं, चुनी हुई आत्माएं बैठी है जिनको भगवान गले लगा रहा है, गले में माला डाल रहा है। सोचो कितने महान हैं। क्या आज का टॉपिक ऐसे महान आत्माओं के लिए शोभा देता है कि व्यर्थ से समर्थ में जाना, व्यर्थ से मुक्त। आज एक गांव के किसान को मिनिस्टर बना दिया जाता है तो सारी पुरानी बातें भूल जाता है। ये भी भूल जाता है मेरा गांव कहाँ है, मेरा झोपड़ी कहाँ है, भूल जाता है। महल मिल जाती है उसको, गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाता है। कहाँ बैलगाड़ी में जाता था खेती करने के लिए, उसको सुंदर नई कार मिल जाती है तो भूल जाता है भगवान ने जिनको चुना है, सेलेक्ट किया है विश्व परिवर्तन करने के लिए, सतयुग स्थापन करने के लिए। जो सतयुग स्थापन करने के लिए भगवान ने जिनको सेलेक्ट कर लिया है, क्या उनके पास व्यर्थ होगा? क्या टाइम रहेगा व्यर्थ सोचने का, व्यर्थ संकल्प करने का टाइम होगा? बिल्कुल नहीं। वो तो विश्व परिवर्तन। व्यर्थ कहाँ था? जब वो किसान अपने झोपड़ी में सोता था, अपने छोटे खेत में काम करता था तो व्यर्थ हो सकता था। अरे ये रोड पर इतनी सुंदर गाड़ियां जा रही है, मेरा नसीब क्या है, मैं खेती कर रहा हूँ, व्यर्थ संकल्प चल सकता है। जिनको भगवान ने विश्व परिवर्तन के लिए, बड़े बड़े नेता, राजनेता, धर्म नेता, बड़े बड़े साइंटिस्ट भारत में हैं,
उनको नहीं चुना है, हमारी साधारण माताओं को चुना है, जिनको सोफा पर बैठने के भी दिल नहीं करता है, इतना वो त्यागी है, वैरागी है। नहीं, हम यहीं दरी पर बैठ करके भगवान को याद करेंगे। सोचो, व्यर्थ संकल्प होगा? व्यर्थ संकल्प है क्या? उस टॉपिक को लेना थोड़ा सा मन में ये आ रहा है कि ऐसे महान आत्माओं के सामने व्यर्थ के बातें क्या सुनाएं। व्यर्थ है क्या चीज? अपनी कमजोरी, देह भान की स्थिति। बाबा ने तो विदेही बना दिया। बाबा ने क्या कहा? बच्चे तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर तुम्हारा एक पुतला है, एक मोटर है, इससे जरूरत है तो काम लिया, नहीं तो परे। भगवान भी देह का आधार लिया, ब्रह्मा जी का, दादी गुलजार जी का, उनके तन में आए। क्या वो देह में रहे? नहीं, काम किया और न्यारा चले वतन की ओर। प्यार दे रहे हैं बच्चों को देह में आकर के, एक एक बच्चे को भाषणा दे रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, ऐसी पालना दे रहे हैं। बच्चों को प्यार में खो जाते हैं, लेकिन एक सेकंड में न्यारा भी हो जाते हैं। तो हम लोगों को वो पार्ट प्ले करना है, एक सेकंड में न्यारा, एक सेकंड में प्यारा। फुर्सत नहीं है छोटी बातें सोचने की, व्यर्थ बातें सोचने की। हमारे डिक्शनरी में नहीं है। कल था, क्योंकि कल हम उस दुनिया में थे, कलयुगी दुनिया में थे, हमारे रिश्तेदार कलयुगी थे। आज हम कलयुगी दुनिया में नहीं हैं, हम संगम पर हैं, भगवान के छत्र छाया में हैं। है या नहीं है? कहाँ बैठे हो? सोचो, उस स्थान पर बैठे हो जिस स्थान पर अनेक बार बाप दादा की पधरामणी हुई है। उस स्थान पर बैठे हो जहां हजारों तपस्वी भाई बहने भट्टी करके तपस्या करके गए हैं। साधारण स्थान है? इस स्थान पर नेगेटिव बात हो सकती है? हो ही नहीं सकती है, बल्कि याद दिलाना हमारी भूल कही जा सकती है। ऐसी महान हस्ती। लेकिन टॉपिक हमको मिला है तो थोड़ी चर्चा जरूर करेंगे कि ये क्यों होता है। कारण हम देह में फंसे रहते हैं। बाबा ने कहा तुम विदेही हो, तुम ट्रस्टी हो, और हम देह में फंसे रहते हैं। मेरा मेरा मेरा। किसी को देखते हैं जो मेरा मेरा करते हैं, तो किसी को देखते हैं तो उसको उसी नजरिया से देखते हैं। ये अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है। जब हम उस शरीर को देखते हैं, मिट्टी को देखते हैं, तो आकर्षित करता है। बाबा ने क्या कहा? बच्चे तुमको सर्प को देखने की आदत है 63 जन्मों से। सर्प के साथ खेले हो, देखे हो, रहे हो, आदत है, मैं मानता हूं। अब सर्प में मणि भी तो है। मणि को देखो ना, मणि को देखेंगे तो सर्प भूल जाएंगे। सर्प में मणि है, लेकिन मणि इतना ब्राइट है, इतना चमक रहा है कि सर्प नहीं दिखाई देगा, उसकी मणि दिखाई देगी, आकर्षण दिखाई देगा। तो हम देह को देखें, लेकिन देह में जो विदेही, जो आत्मा, जो स्टार, जो रतन बैठा है, उसको देखने का अभ्यास प्रैक्टिस करें। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, उन्होंने भी तो प्रैक्टिस ही किया ना। या शिव बाबा आ गए तो बस वो बन गए एक सेकंड में? नहीं, रात रात जाग करके प्रैक्टिस किया। इतना प्रैक्टिस किया
कि मन से तो प्रैक्टिस किया, लिख कर भी प्रैक्टिस किया। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है। आज उनकी डायरियां पढ़ें, लिखा हुआ है। इतना प्रैक्टिस कर लिया कि वो भूल गए, सब कुछ भूल गया कि कोई देह भी है। अगर वो स्त्री आई, वाइफ आई सामने, नहीं ये आत्मा है। बच्चे सामने आए, वो आत्मा है। इतना धुन में, लगन में मगन हो गए कि हीरे जौहरात का बिजनेस, शिव बाबा का डायरेक्शन मिला, बच्चे इसको, ये कौड़ियों का धंधा आपको नहीं करना है, असली हीरे का बिजनेस करना है। डायरेक्शन मिलते सेकंड में उन्होंने बाइंड अप कर दिया। ये नहीं पूछा फोन करके, लेटर भेज करके कि भाई मुझे ऐसा प्रेरणा आ रहा है, वाइफ से नहीं राय लिया, बच्चों से राय नहीं लिया, रिश्तेदारों से राय नहीं लिया। एक सेकंड में खत्म। इतना पावरफुल बाबा की स्मृति हो गई। नहीं तो चलो एक सेकंड में, चलो जोश में होश खत्म हो गई और एक सेकंड में बाइंड अप कर दिया। बाद में बाबा को याद आता, अरे मेरे बच्चे हैं, उनको कैसे क्या करेंगे, वाइफ है, रिश्तेदार हैं, उनको संभाल कौन करेगा। नहीं, एक बार धुन चढ़ गई, वो चढ़ी रही, अंत तक चढ़ी रही, उतरी नहीं। हम लोगों को क्या होता है, धुन चढ़ जाता है, शुरू शुरू में नशा हो जाती है, फिर धीरे 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 देह में आते हैं, नशा उतर जाती है। फिर कहते हैं दीदी शुरू शुरू में जो आया, जो इतना उमंग था, इतनी खुशी थी, इतना उत्साह था, इतनी लगन थी, इतना योग में मजा आता था, अशरीरीपन के अनुभव होता था, आज नहीं हो रहा है। कारण यही है, यहीं से व्यर्थ का शुरू हो जाता है। बाबा ने ऐसा अनुभव नहीं सुनाया। बाबा के एक बार धुन चढ़ी, चढ़ गई, उतरी नहीं। बिजनेस बाइंड अप कर दिया, घर गया, घर वाले इतना स्वस्थिति में रहे, इतना विदेहीपन की अनुभूति में रहे, विदेही बन के रहे कि रिश्तेदारों को वाइफ सामने आई, उसको बाबा नहीं दिखाई दिया, उसको लेखराज दादा नहीं दिखाई दिया, पति नहीं दिखाई दिया। ये तो फरिश्ता है, ये तो श्री कृष्ण है, ये तो श्री नारायण है। अभी नारायण से हिसाब लेंगे क्या कि भाई दुकान कैसे बंद कर दिया। भूल गए, वो भी भूल गए कि दुकान भी मेरा था, बंद इन्होंने कर दिया, माहौल ही चेंज हो गया। पर सोच से व्यर्थ आ सकता था, लेकिन इतना पावरफुल स्वस्थिति बाबा की थी कि अपना तो व्यर्थ खत्म ही हो गया, और जिसको दृष्टि देते थे, जो नजदीक आता था, उनका भी व्यर्थ खत्म हो गया। हो गया या नहीं? ऐसे भी बाबा के पास लोग आए, जो बाबा जब बिजनेस में थे, घर जाते थे कराची में, पाकिस्तान में, तो बंगाल की मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध उन दिनों में थी, आज भी है। बंगाल के रसगुल्ले और भी मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध। तो बाबा टोकरा भर के ले जाते थे, घर वालों को बांटते थे, रिश्तेदारों को बांटते थे, सब पड़ोसी के बांटते थे। लोग क्या कहते थे? दादा लेखराज कहते थे। जब बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा को धुन चढ़ गया, तो वही दादा लेखराज कहने वाले घंटों सामने आके गालियां देते थे, इंसल्ट करते थे, और बाबा मुस्कुराते थे। दादियां सुनती थी, बाजू में खड़ा होकर के, वो गाली दे करके चला जाता था भाई, तो दादियां पूछती है, बाबा 1 घंटा आपको इंसल्ट किया है, आप एक शब्द जवाब नहीं दे सकते थे?
तो बाबा उनको देख करके, दादियों को देख करके मुस्कुराता था और क्या कहता था, अरे बच्ची, ये मेरा बच्चा है, अभी बाप को पहचानता नहीं है इसलिए गाली देता है, कल पहचानेगा, कल आंसू बहाएगा। देखिए समर्थ में कितनी पावर है। सोचो समर्थ में कितनी पावर है, बदल गया। उसी तरह हम लोग भी अपने स्व स्थिति में रहें, उस नशे में रहें, उस बाबा की बाहों के गले में रहें। नशा रहेगा, बाबा के साथ रहेंगे, कैसी भी परिस्थिति आएगी नेगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नेगेटिव व्यवहार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भगवान के जो गले में है, जिनके ऊपर भगवान का हाथ है, उनके ऊपर कोई परिस्थिति आ सकती है क्या? सोचो, कोई नेगेटिव आ सकती है? कोई नेगेटिव नहीं आ सकती है। हम बाबा से दूर होते हैं तो क्या होता है? तो नेगेटिव आता जरूर है। मान लीजिए हम बहुत सेवा करते हैं, शिव जयंती पर बहुत प्रभात फेरी निकाला, रैलियां निकाली, भाषण किया, और सेंटर पर आए तो एक कप चाय नहीं मिला। दीदी ने इतना बिजी थी कि सबको टोली खिलाई, मेरे लिए टोली भूल ही गई कि इसको भी टोली देना है, संकल्प चलेगा। लेकिन नहीं, वहां ये हो, अरे मेरा भाग्य है, हमारा जमा हो गया, ये टोली खा लेते, चाय कप पी लेते तो हमारा तो कुछ माइनस हो जाता। आज हमने 100% कमाई किया, 101% भगवान के बैंक में जमा हो गया। वो एक का पदम गुणा देगा। हम एक कप चाय पी करके, एक टोली खा करके उसमें से थोड़ा माइनस कर देते, नेगेटिव होता या नहीं होता? स्थिति के ऊपर है। हमारी स्थिति अगर श्रेष्ठ है, नेगेटिव का कोई स्थान नहीं है। श्रेष्ठ स्थिति बनाइए, उस नशे में रहिए। कौन अपनाया है, किसने अपना बनाया है? सोचो, वो सीन याद करो, बर्थडे पर हमारे गले में बाहों की माला किसने पहनाया है? मेरा भाग्य पूरे 84 जन्मों में वो दिन नहीं आएगा जो हमारा कल का दिन था, भगवान ने हमारे गले में हार डाला। सोचो, देवताएं होंगे, नारायण होंगे, हमारा बर्थडे मनाया जाएगा, हमारे रिश्तेदार देवताएं माला डालेंगे, हमारा परिवार माला डालेगा, लेकिन भगवान नहीं माला डालेगा सतयुग में। या डालेगा? बोलो। भगवान नहीं डालेगा। भगवान माला इस संगम पर डाल रहा है। तो नेगेटिव का कोई स्थान है क्या? कहीं है नेगेटिव? नहीं। हम ब्राह्मणों के डिक्शनरी में नेगेटिव है नहीं। बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो ख्याल चलता है, हमने इनको इतना मदद किया, हमारे वक्त पर इन्होंने मदद नहीं किया, पूछने तक आए नहीं, व्यर्थ संकल्प चलता है। अरे मेरा भाग्य है, इनके आपत्ति काल में, इनके मुसीबत में हमने मदद किया, मैंने भाग्य बना लिया, उन्होंने मेरे ऊपर मदद नहीं किया, कोई बात नहीं, मेरे को तो भगवान ने मदद किया, इनकी मदद की क्या जरूरत है? हम मनुष्यों की मदद के लिए आंखें बिछाए रहते हैं। इनको मदद किया है, इनकी बीमारी में हम हॉस्पिटल में गए थे, एप्पल दिया था, मदद किया था, ये भी हमारे बीमारी में आकर के हमको पूछेंगे नहीं।
अरे इतना बाबा को याद करो, इतना पुण्य कमाया, हजारों को आप बीमारी में मदद किया है, ठीक है, हजारों की दुआएं आपके साथ है और भगवान भी आपके साथ है। तो दुआ चाहिए, भगवान चाहिए या स्थूल मदद चाहिए? क्या चाहिए? स्थूल एप्पल चाहिए? स्थूल एप्पल नहीं चाहिए, दुआएं चाहिए। दुआएं कमा करके, दुआएं ले करके वो मांगा नहीं जाता है, दुआएं मांगने से नहीं आती है, दुआएं ऑटोमेटिक आती है। अगर इस भावना से हम सेवा करें, कोई व्यर्थ नहीं होगा। बाबा कभी कभी ख्याल चलता है, हमने मेला लगाया, प्रदर्शनी किया, कार्ड बांटा, वीआईपी बुलाया, हमको स्टेज पर चांस नहीं दिया गया। कम से कम वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुला लिया जाता, कम से कम गुलदस्ता देने के लिए ही बुला लिया जाता। संकल्प जरूर चलेगा, व्यर्थ संकल्प जरूर चलेगा, मैं मानता हूं। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हैं, अरे वो गुलदस्ता देने से यार दूसरों को चांस मिलता तो वो खुश होता, उसका भाग्य बन जाता। हम तो वीआईपी को साथ लेकर के आए हैं, गुलदस्ता तो 1 सेकंड ही उसके हाथ में देना था, या देते। ले आया कौन है, गया कौन था? बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जो भी सेवा मिले वो सब सेवा बराबर है, चाहे आप भाषण करो, चाहे झाड़ू लगाओ, या चाहे गार्डन का काम करो, व्यर्थ संकल्प नहीं। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे आप बात करते हैं? मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। आज वीआईपी 1 नंबर गेट, 2 नंबर, 3 नंबर गेट से आता है तो पहले क्या देखता है? दादी जी को नहीं देखता है, बड़ों को नहीं देखता है, क्या देखता है? वो गार्डन को देखता है, वो फ्लावर को देखता है। वो फ्लावर देख करके राजस्थान में, रेगिस्तान में इतने सुंदर बगीचे, इतने सुंदर फ्लावर, वो आधा 50% मेल्ट हो जाता है। ये भगवान का घर है जो इतना अच्छा चमक रहा है। तो भाग्य किसका बना? भाषण करने वाले का बना या बगीचे वाले का बना? सोचो, बगीचे वाले का। कहने में तो आएगा कि तो बगीचा वाला है, पानी देता है, घास निकालता है, लेकिन भाग्य किसका बना? सफाई कराने वालों का, झाड़ू लगाने वालों का, लगवाने वालों का। आप देखो, सफाई है, विजिटर आते हैं, पांव रखते, गेट के अंदर आते, देखते हैं इतना नीट क्लीन, इतना बड़ा कैंपस, वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान का ही स्थान हो सकता है जो इतना क्लीन है। तो सफाई करने वाला भाषण से भगवान का परिचय नहीं दिया, अपने सफाई से भगवान का परिचय दे दिया और वो गेस्ट मंत्र मुग्ध हो गया। तो हम किसका ये करें? हम संकल्प क्यों चलाएं? मेरी ड्यूटी तो सफाई की है। अरे मेरा भाग्य है, भगवान के दर पर कोई भी काम करने को मौका मिला है। ऐसा मौका पूरे 84 जन्मों में नहीं मिलेगा। हमारा सुंदर हेल्थ होगा सतयुग में, हम बीमार नहीं होंगे, 150 बरस की आयु होगी, लेकिन बाबा का स्थान नहीं होगा जहाँ हम झाड़ू लगाएंगे, बगीचे लगाएंगे, जहाँ मेरा भाग्य बनेगा। बाबा का स्थान नहीं होगा जो बाबा आकर के उस बगीचे को देखेगा और हमको गले लगाएगा, सीने से लगाएगा। व्यर्थ संकल्प है कहाँ? पॉजिटिव। मैं अपना अनुभव सुनाऊं। हम पेशेंट लेके जाते हैं, 4-6 पेशेंट लेके जाते हैं, किसी को यहाँ बैठा दिया, किसी को यहाँ एमआरआई में बैठाया, किसी को यहाँ एमआरआई करा रहे हैं। मेरे पास गाड़ी है, मैं भोजन दोपहर को टाइम पर कर सकता हूँ। एमआरआई में आधा घंटा लगता है, आधा घंटा में मैं खाना खा के आ सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैं उसके साथ बैठा रहता हूँ। एमआरआई से निकलता है, 2:30 बज गया है, 3 बज गया है, और बोलता है
भाई आप मेरे लिए भूखे रहे हैं। वो एमआरआई में तकलीफ हुआ है वो नहीं सुनाता है, वो मेरी चिंता करता है। वो पेशेंट है, दुआएं दे रहा है, ऊपर से भगवान दुआ दे रहा है कि देखो हमारे बच्चों के लिए कितना त्याग करता है। दुआएं, हर जगह दुआएं हैं। केवल पॉजिटिव थिंकिंग करें, नेगेटिव नहीं। अरे मेरा भाग्य क्या है, दादी जी ने मेरे को क्या ड्यूटी दिया, रोज 4 बजे अहमदाबाद में भोजन मिलता है, 3 बजे भोजन मिलता है, हम इतने पुराने हैं। नहीं, मेरा भाग्य है जो भगवान के बच्चों को, दुनिया भगवान सबको मुसीबत में मदद कर रहा है। और भगवान के जो खास बच्चे हैं जिनको गले लगाता है, उन बच्चों को अगर कोई तकलीफ हुआ तो मुझे चांस मिलता है उनकी सेवा करने के लिए। तो मेरे जैसा भाग्यशाली कोई है दुनिया में? कोई नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग, नहीं तो नेगेटिव थिंकिंग में क्या होता है, अरे हम इतने पुराने हैं, इतने अनुभवी हैं, दादियों के अंग संग रहे हैं और मेरे को भाषण करने का चांस नहीं मिलता है, मैं वही दवाई बांट रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, वही पेशेंट को ले जा रहा हूँ। नहीं, भाग्य है भगवान ने जिसको जो ड्यूटी दिया है, जो जवाबदारी दिया है संगम पर, वो सा भाग्य किसी का भी नहीं है तो बता दीजिए। आप गृहस्थी हैं, आप कहेंगे कि आप तो समर्पित हो, आप तो भाषण करते हो। आप गृहस्थी हैं, भगवान ने आपको चुना है, गले से लगाया है, मधुबन में नहीं रख रहा है, अपने प्रवृत्ति को संभालने के लिए आपको भेजा है, प्रवृत्ति में रखा है। आज आप प्रवृत्ति में रह करके लोग, दुनिया, हमारे धर्म नेताएं, महात्माएं आश्चर्य खाते हैं। जिस के लिए वो घर बार छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, राज दरबार को छोड़ करके जंगल में गए तपस्या करने के लिए, प्यूरिटी को अपनाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, आप अपने प्रवृत्ति में रह करके, युगल साथ रह करके अपनी प्यूरिटी को मेंटेन किया है, अपनाया है। आप जैसे महान दुनिया में ढूंढ करके आइए, कोई होगा? कोई नहीं होगा। ये नेगेटिव नहीं सोचिए मेरा भाग्य क्या है, हम इतना तन मन धन से मदद करते हैं, हम ऑनेस्टी से रहते हैं, हमारा कब दिन आएगा कि हम मधुबन निवासी बनेंगे, कब दिन आएगा कि हम सेंटर पर रहेंगे। नहीं, आप इतनी तपस्या करिए कि लोग सेंटर पर आएँ तो उनको ये लगे ये भगवान का स्थान है, सेंटर है, आश्रम है। आपके घर में जाएं तो उनको लगे ये तो आश्रम है, ये तो घर ही नहीं है, ये कैसे रहते हैं, ये आश्रम में रहते हैं। वो पूछें, पड़ोसी को कुछ अशांति हो, हेडेक हो, वो आए, दीदी 2 मिनट मुझे बैठने दीजिए, आपके घर में मुझे बहुत शांति मिलती है। वो स्थिति बनानी है ना, या ये सोचते रहना है हम इतना तन मन धन से बाबा को मदद करते हैं, बाबा पता नहीं मेरा कब सुनेगा, कब बुलाएगा और कब हमको समर्पण करेगा। नहीं, आप घर गृहस्थ में हैं, परिवार में हैं, परमात्मा के श्री मत पर हैं, आप समर्पित हैं। आप अपने परिवार को, अपने घर को बाबा को दे दिया है कि बाबा ये आपका है, बच्चे आपके हैं, हम आपके हैं, सब आपका है, आपकी अमानत है, अमानत आप संभाल रहे हो। कुछ भी होगा तो जवाबदार कौन होगा? बाबा होगा ना। लेकिन हम भूल यही करते हैं कि कुछ अगर होता है तो बाबा को भूल जाते हैं, रिश्तेदार को याद करते हैं, फोन करते हैं, बच्चा बीमार हो गया है, आप आओ, गाड़ी लेके आओ, ले चलो हॉस्पिटल। भगवान को याद नहीं करते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं। बाबा आपका बच्चा बीमार है, उसको याद नहीं करते हैं। लौकिक को याद करते हैं। क्या होता है?
तो हमारी बुद्धि वहाँ जाती है, तो हमारा संकल्प चलता है, अरे हमने इतना किया, हमको मदद नहीं मिलता है, पता नहीं हम योग करते हैं तो वो योग बाबा तक हमारा पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। हम आपको प्रैक्टिकल मिसाल देते हैं। एक बच्चा है, एक माँ है, उसके परिवार में कोई नहीं है, एक बच्चा है माँ को। वो माँ जो कुछ भी बच्चा मांगता है वो पूरा करती है, क्योंकि संपत्ति किसके लिए है? बच्चे के लिए है। बच्चे एक दिन बीमार हो जाता है, फ्लू हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, सर्दी जुकाम, वो डॉक्टर के पास ले जाती है। रास्ते में आइसक्रीम का दुकान आता है, बच्चा रोज 5 आइसक्रीम खाता है और उस दिन कहता है मम्मी आइसक्रीम। मम्मी बोलती है कि नहीं। रोज 5 आइसक्रीम खिलाने वाली माँ आज बच्चे को डॉक्टर के पास ले जा रही है। बच्चा रो रहा है कि मम्मी आइसक्रीम की दुकान है, वो नहीं खरीद के दे रही है। क्या मम्मी बच्चे को प्यार नहीं करती है? उसकी बात नहीं सुन रही है? सुन रही है, सुनते हुए भी नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि नहीं करने में भला है। अगर आइसक्रीम खिला देंगे तो बच्चे और नुकसान हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अगर हमारी बात बाबा नहीं सुनता है तो हम समझें इसमें बहुत बड़ा भला है, इसलिए बाबा सुन नहीं रहा। इसलिए बाबा कर नहीं रहा है, मदद नहीं कर रहा है। इसमें हमारी भलाई है, हम क्षणिक सुख देखते हैं। मान लीजिए आपको टूटी झोपड़ी है, आप एक बाबा से मांगते हैं कि चलो बाबा महल नहीं बना दो तो एक बंगला तो बना दो। संकल्प कर रहे हैं, बाबा बंगला नहीं बना रहा है, तो आप कहेंगे ना हमने इतना तन मन लगा के यज्ञ की सेवा किया, बाबा से एकदम महल नहीं मांग रहे हैं, एक सर को छुपाने के लिए एक झोपड़ी मांग रहे हैं, एक बंगला मांग रहे हैं। बाबा मेरे को बंगला नहीं देता है, लोगों को तो महल बना के देता है। अगर वो बंगला दे दे तो जो सतयुगी महल है वो भूल जाएंगे संगम पर, वो बंगले में आराम करेंगे। इसलिए बाबा वो झोपड़ी में रहता है कि पल पल उसकी नाम जपते रहें, हर क्षण स्वर्ग को याद करें। अरे जल्दी बाबा स्वर्ग लाइए, इस पुरानी झोपड़ी से हमारा छुटकारा हो, स्वर्ग याद रहे, बंगला याद न आए। आपके याद बाबा तक पहुंचती है 101%। एक बार की बात है, विदेशी आए थे, उन दिनों की बात सुना रहा हूँ, ओम शांति भवन की बात सुना रहा हूँ। बाबा ऐसे मुरली चलाते थे, फिर एक एक ग्रुप को बुलाते थे, फिर स्टेज पर ग्रुप को बाबा वरदान देते थे। एक एक ग्रुप से एक एक भाई बहन उठ करके बाबा के नज़दीक आता था, बाबा दृष्टि देते थे, उनको पर्सनल वरदान देते थे, मुख में टोली खिलाते थे, हाथ में नहीं, मुख में। वो भी दिन देखा है। वो मुख में टोली खिला करके और बाबा पूछते हैं बच्चे कुछ चाहिए? नहीं बाबा तृप्त हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए। फिर धीरे से अपने बैग से एक कार्ड निकाल कर देता है, बाबा फलाना भाई इस बार अमेरिका से नहीं आएगा, उसने कार्ड भेजा है। बाबा उसका कार्ड बहुत प्यार से लेते हैं, मुस्कुराते हैं कार्ड को देख करके, उसको देख करके। और क्या जो बाबा रिस्पॉन्स क्या देते हैं? बच्चे ये कार्ड तुमने 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद लाया है, बाबा को दे रहा है। बच्चे अमेरिका के मॉल में जाके खड़ा होकर के जब कार्ड खरीद रहा था बाबा के लिए, तभी उसकी याद बाबा को पहुंच गई। सोचो, एक अमेरिका के में रह करके अमेरिका के मॉल में
बाबा के लिए कार्ड खरीदता है, उसकी याद पहुंच सकती है, तो क्या हम बाबा के बच्चों की याद नहीं पहुंचती है? समर्थ संकल्प, अरे हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है, इतना समर्थ संकल्प करना। प्रैक्टिकल, आपके अनुभव दूसरों को बाबा को देखते लोग विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। पावर था। दादियों को, चलो बाबा को नहीं देखा, दादियों के पास जाओ, कोई भी दादी, बड़ी दादी हो, जानकी दादी हो, गुलजार दादी हो, दादियां आज नहीं हैं, आज उनके स्थान पर जाइए, बड़ी दादी के कॉटेज में जाइए, गुलजार दादी के शक्ति भवन में जाइए, जानकी दादी के रूम में शक्ति भवन में जाइए, क्या वाइब्रेशन है। उनको गए हुए कितना दिन हो गया। हम जहां रहें वहां इतनी तपस्या करें कि उसका वाइब्रेशन, कोई आए, हम रहें या ना रहें, स्थूल शरीर हो या ना हो, वो स्थान स्थिति को बदल दे। ये कहते हैं कि समर्थ संकल्प। इतना बाबा के हम बच्चे हैं ना, भगवान ने हमको चुना है ना, किस लिए चुना है? संगम पर हमको कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिला और क्या चाहिए? कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ भरपूर है, दाता है, अपने बच्चों को भरपूर करके रखता है। कैसी भी परिस्थिति होगी, बाबा ने कह रखा है, वायदा किया है, हमारे बच्चे दाल रोटी के लिए भूखे नहीं रहेंगे, अंत तक दाल रोटी खिलाएंगे। क्या चाहिए? इंसान किस लिए कमाता है? कि अंत में हमको दाल रोटी मिले। भगवान प्रॉमिस किया है, बताइए, कोई इंसान नहीं, कोई देवता नहीं, भगवान प्रॉमिस किया है। क्या संकल्प हम चलाएं? इतना पावरफुल हमारा स्टेज बनाएं, वाह मेरा संगम पर पार्ट, वाह मेरा भाग्य, वाह जो भी पार्ट हो। दुनिया को देखने में, नजरों में वो साधारण पार्ट है, लेकिन है किसका? किसकी ये कर रहे हो? उस नशे में रहें, उस स्थिति में रहें, उस रुहाब में रहें, प्रवृत्ति में रहें। अपने प्रवृत्ति को इतना पावरफुल बनाएं कि कोई भी आए कहे कि ये तो आश्रम है, यहाँ कितनी शांति है, ये लगता नहीं है कि ये परिवार है। आप क्या करते हैं? कौन सी योग करते हैं? बताइए। कल बाबा ने आकर के क्रोध का दान लिया, बच्चों से हम लोगों ने हाथ उठाया, क्रोध का दान दिया। ये मुरली जब चली तो हमारी बड़ी दादी ने सबको पत्र लिख दिया सेंटरों पर, क्योंकि सभी बच्चे तो एक साथ सामने तो नहीं आके सुनेंगे। भाई बाबा ने शिवरात्रि पर, बर्थडे पर आकर के क्रोध का दान लिया है। सभी भाई बहनों से मुरली सुना करके हाथ उठवाना, सबको क्रोध का दान लेना, प्लेज लेना। बहनों ने दादी का पत्र पढ़ करके, मुरली सुना करके सभी भाई बहनों से क्रोध का दान अपने अपने क्लास में लिया। एक माता जी, वो हाथ नहीं उठाया, बुजुर्ग थी, डंडा लेकर के बैठी थी कुर्सी पर। भाई माता जी आप हाथ नहीं उठाए? तो जी दीदी, क्रोध से तो हमारा घर चलता है, क्रोध का दान दे देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? भगवान चलाएगा? नहीं, क्रोध का दान हम नहीं देंगे। अरे बाबा ने कहा है ना, बर्थडे पर देना है ना, भगवान को गिफ्ट दे रही है। बोली कि नहीं, ये गिफ्ट नहीं देंगे, धन दे देंगे, सोना चांदी जो आपको चाहिए दे देंगे, सामान दे देंगे, क्रोध नहीं देंगे, क्योंकि घर चलाना है मुझे। तो बहनें हैरान हुई कि भाई अभी क्या करें, भगवान की भी बात नहीं मानती है। उन्होंने कहा कि चलो 6 महीना के लिए नहीं, 10 दिन के लिए क्रोध का दान दो। तो माता खुश हो गई कि हाँ 10 दिन के लिए मैं दे सकती हूँ। 10 दिन के लिए हाथ उठा दिया, घर में गई, चुप, क्रोध तो कर नहीं सकती है।
नहीं तो घर में गए जाती थी मुरली सुन करके बच्चे छुप जाते थे, बहुएं डर से कांपती रहती थी, पता नहीं कब डंडा लग जाए। तो एक दिन चुप रही, दूसरे दिन भी चुप रही। आवाज आपस में होने लगा कि माता जी चुप है, क्या हो गया, कुछ बीमार तो नहीं हो गई। बड़ा लड़का डरते डरते मम्मी के पास आया, मम्मी आप बीमार तो नहीं हो, 3 दिन से चुप हो, क्या हो गया है, मैं हॉस्पिटल ले चलूं, बताओ। मम्मी ने मुस्कुराया और कहा, बेटा मैं बीमार नहीं हूं, कल शिव जयंती था, भगवान आकर के सब बच्चों से क्रोध लिया तो हम भी क्रोध का दान दे करके आए हैं। अब ये बातें सारे बच्चों और बहुओं में खबर फैल गया। सबने निर्णय लिया कि जो मेरे मम्मी का क्रोध ले लिया वो भगवान ही हो सकता है, कोई इंसान नहीं होगा। मम्मी चलो हम भी आश्रम चलेंगे और हम भी कोर्स करेंगे। और तीनों बहुएं तीनों बच्चे और पोतरे सब कोर्स किए और रेगुलर मुरली सुनना शुरू कर दिए। अब बताइए, नेगेटिव से क्रोध से घर चलता है या पॉजिटिव से बाबा की याद से चलती है, बताइए। तो इसलिए हमको हर हालत में कुछ भी हो जाए, इस हमारे डिक्शनरी में नेगेटिव शब्द ना हो, कुछ भी हो जाए। बाबा को क्या पेपर नहीं आया जिसमें भगवान आता था, क्या उसको पेपर नहीं देना पड़ा? पेपर देना पड़ा। 400 बच्चे, 4 आना पैसा नहीं है, हिस्ट्री आप सबने सुना है। बाबा मुरली चला करके बड़ा उमंग उत्साह भर करके बच्चों में रूम में आता था। दादियाँ सोचती थी चलो बाबा तो मुरली चला दिया, अच्छा उमंग उत्साह भरा। एकांत में इंसान जाता है तो कुछ सोचता है, तो बाबा रूम में अकेले बैठा है तो कुछ सोचता होगा कि क्या कहाँ से लाएं पैसा, नाश्ता दें, दोपहर का ब्रह्मा भोजन का प्रबंध करें, प्रबंध के बारे में सोचता होगा। चलो बाबा के सामने चलें। वो आती हैं, बाबा के कमरे के दरवाज़ा खोल करके देखती हैं तो बाबा घुटने के बल पर चल रहा है। अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे बच्ची ये बूढ़ा शरीर छोड़ेंगे, कल मिचनू बनेंगे। 400 बच्चे, 4 आना पैसा नहीं, आप सबने सुना है। बाबा यज्ञ का चिंता नहीं किया, बाबा बच्चों का चिंता नहीं किया। क्यों? उन बच्चों को जो अपने हाथ से बादाम मिश्री खिलाया है, घी पिलाया है, फ्रूट काट करके खिलाया है, इतना प्यार दिया है, और बेगरी पार्ट में वो भूखे रहेंगे तो सोचेंगे नहीं, वो अपने नशे में था। बाबा हम ये शरीर, बूढ़ा शरीर छोड़ेंगे और मिचनू बनेंगे, कृष्ण बनेंगे। और भगवान दूसरा क्या सोचा? भगवान सारे विश्व को पालन करता है, क्या उनके अपने बच्चों को रोटी नहीं खिलाएगा? भगवान जवाबदार है, मैं जवाबदार नहीं हूँ। और बाबा अपने मस्ती में मस्त था। पेपर आया लेकिन नेगेटिव नहीं सोचा। एक और बात बाबा के सुनाना चाहते हैं कि देखो बाबा को पेपर आया, हीरे जवाहरात हाथों में रखने वाला, हाथों में हीरे जवाहरात की पूड़ियाँ रखने वाला, वो एक दिन आया यज्ञ में खाना भोजन बनाने के लिए, ब्रह्मा भोजन तैयार करने के लिए। लकड़ी नहीं है, कोयला नहीं है। भंडारी आके बोली बाबा लकड़ी नहीं है, कोयला नहीं है। अच्छा बच्चे, लकड़ी नहीं है ना, कोयला नहीं है ना, कोई बात नहीं है। बाबा गया, देखा कि चूरा पड़ा है कोयले का, तो बोला कि बच्चे गौशाला से गोबर लाओ, कोयले का चूरा, उसमें पानी डालो। और बाबा गोबर कोयले के चूरे में हाथ डाला है, कितना सफ़ेद हाथ होगा आप थोड़ा कल्पना कीजिए।
हाथ डाला है, बाबा को ये याद नहीं आ रहा है कि इस हाथ में तो हीरा कभी हमने रखा था। बाबा क्या है, उस मस्ती में मस्त है। और बाबा क्या कहता है, अरे बच्चे, बाबा विश्व का गोला बना रहा है और उछाल रहा है। इससे बड़ा कोई परिस्थिति आएगी इंसान के ऊपर? लेकिन बाबा उस परिस्थिति को परिस्थिति नहीं समझा। जो भी यज्ञ में बातें आई, बहुत सारी बातें आई, लेकिन उस बातों को बाबा ने ध्यान नहीं दिया, अपने स्व स्थिति पर ध्यान दिया, बाबा को साथ रखा, तो आज सारी बातें आई और चली गई, इतिहास बन गया। हम वर्णन करते हैं, बाबा ने ये किया। तो उसी तरह हम लोग भी इतिहास रचें, आने वाला दुनिया कहेगी अरे सचमुच भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने इनको कितना एक किया है, देखो हर परिस्थिति में एक समान है। इतना बाबा को याद कर, अरे मेरा भाग्य है, भगवान हमारे याद पर आ जाता है, भगवान हमारी याद को सुनता है, किसी कल्प में नहीं सुनेगा। आज हम बुलाते हैं, घर में हमारे सूखी रोटी है, भोग लगाते हैं, वो आ जाता है भोग स्वीकार करने के लिए। सतयुग में 36 प्रकार का भोजन होगा, आएगा स्वीकार करने के लिए? नहीं आएगा। तो बलिहारी वो सूखी रोटी की जो भगवान को बुला करके घर में और स्वीकार करा रहा है, तो सूखी रोटी कहेंगे या 36 प्रकार का भोजन कहेंगे? तो इसलिए संगम की बलिहारी है, संगम की ये है कि हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ बन रहा है, भाग्य कितना बन रहा है, एक का कितना, 1000 नहीं, पदम बन रहा है। परसों की मुरली, बच्चे कदम कदम में पदम है। कोई दुनिया में पदम पति है जहां हर कदम में उसको पदम की कमाई होती हो? सोचो, भगवान ने कहा है ना। तो हमारा हर कदम में पदम की कमाई हो रही है, तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? मस्ती में मस्त झूमते रहें। मेरे स्थिति को देख करके दुनिया की परिस्थिति खत्म हो जाए, खलास हो जाए। इतनी स्थिति, चूंकि हमारे साथ बाबा है, भगवान है। हम अपने घर में हम कहते हैं, कंप्लेन करते हैं, समय बहुत खराब आ गया है, बच्चे व्यसन में जा रहे हैं। ठीक है, समय के अनुसार बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घर को आश्रम बनाएं। हमारे घर में बच्चे 16 घंटा हमारे साथ रहते हैं, 8 घंटा बाहर जाते हैं। 16 घंटा का असर नहीं पड़ रहा है और 8 घंटा का असर पड़ रहा है। सोचो हम कितने ये हैं। हमको इतना याद करना है, इतना बाबा को घर में बुलाना है। 4 बार हम बुलाएं, 6 बार बुलाएं, बाबा दौड़े आ जाता है, गिनती नहीं करता है। सुबह से 3 बार तुम्हारे घर में आ गया, अब चौथा बार नहीं आएंगे, ऐसा कभी नहीं बोला है। वो आता है, हम बाबा से रूह ध्यान करें, बाबा से बातें करें। और जिस घर में 4 बार बाबा आता है, 3 बार भोग लगाते हो, जिस घर में 7 बार भगवान आएगा, वो स्थान मंदिर होगा या नहीं होगा? आश्रम होगा या नहीं होगा? सोचो। केवल हम नेगेटिव ना करें कि अरे भगवान के बन करके हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। अरे भगवान ने हमको जो दिया है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। कितना दिया है, अतीन्द्रिय सुख हम बच्चों के पास है, गोप गोपियों का गायन है, किसी और का गायन नहीं है। अतीन्द्रिय सुख किससे पूछना है? गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियां कौन है? वो बाबा के बच्चे हैं, जिन गोप गोपियों को बाबा अपने गले से लगाया है, अपने बर्थडे पर बुलाया है। तो कौन है आप लोग? भगवान के बर्थडे पर आने वाले भगवान के मेहमान हो, भगवान के मेहमान। और भगवान के मेहमान, सोचो दुनिया में उससे बड़ा कोई हो सकता है? इसलिए
बाबा की याद में, बाबा की लगन में मगन रहो, इतना मंत्र मुग्ध हो जाओ, दुनिया आकर के देखे कहे ऐसा दुनिया में कोई है नहीं, ये तो ऊपर से अवतरित हुई आत्मा है। हम सकाश दें, हम पूर्वज हैं, हद में न रहें, ये मेरे बच्चे हैं, सारा विश्व मेरा बच्चा है। विश्व का कल्याण करना है, हद का कल्याण नहीं करना है, परिवार का कल्याण नहीं करना है। बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपने परिवार के लिए सोचा कि शिव बाबा हमारे में आ गया, भगवान आ गया तो पहले हमने परिवार का कल्याण कर दें, कभी नहीं सोचा। विश्व का कल्याण के लिए सोचा, बल्कि बच्चे कहे कि बाबा हमारे कल्याण के लिए सोचो। एक बार की बात है, बाबा कहीं तीर्थ स्थान पर गए थे, वो दान कर रहे थे, सारे विश्व के लिए दान किया। बच्चे खड़े थे, बाबा आप मेरे लिए मेरे नाम से करो, चलो अपने नाम से नहीं किया ठीक है, मेरे नाम से कर दो दान। तो बाबा मुस्कुराए और कहे, बेटा सारे विश्व के लिए किया तो तुम कहाँ खड़े हो, विश्व में खड़े हो ना, तो तुम्हारे को भी मिल गया। इतना बाबा की सोच, तो हम उन्हीं के बच्चे हैं ना। हमारी भी सोच हद में ना हो, बेहद में हो। भगवान हमको देवता बना रहा है, भगवान हमको स्वर्ग का मालिक बना रहा है, हमारे में क्या गुण आया, हम कितना बने, उसी धुन में लग जाएं, देवता बनने के धुन में लग जाएं, स्वर्ग के मालिक बनने के धुन में लग जाएं, शुक्रिया करते रहें हर पल हर कदम हर क्षण। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे योग्य बना दिया, आपने मुझे लायक समझा, आपने मुझे अपना बना दिया, हम कितने भाग्यशाली हैं। नशे में चढ़ जाओ। कभी सोचा नहीं था इतना बड़ा परिवार मिलेगा, कभी सोचा था, कभी नहीं सोचा था। आपके शहर में पूंजीपति लोग होंगे, वो माउंट आबू देखा नहीं होगा, आपके पास कुछ भी नहीं है, दूसरों से मदद लेकर के ट्रेन का टिकट लेकर बाबा के घर में आकर के 8 दिन से यहाँ रह रहे हो, यज्ञ की, रुद्र यज्ञ की सेवा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कितना बड़ा भाग्य है भगवान की यज्ञ की सेवा करने का, जरा सोचो तो सही। हर कदम में पदम की कमाई है, इसलिए कुछ भी हो जाए हमारे साथ कौन है, बिगड़ी को बनाने वाला हमारे साथ है, बिगड़ी को बनाने वाला हमारा बाप है, बिगड़ी को बनाने वाला हमारा दोस्त है। तो दुनिया को बिगड़ी के बनाने के पहले हमारा तो ध्यान रखेगा या नहीं रखेगा, सोचो। इसलिए निश्चिंत रहना है, ब्रह्मा कुमार लाइफ, निश्चिंत लाइफ, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा दोस्त कौन है, बाबा है। आज दुनिया वाले कोई काम करते हैं, दुकान करते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, क्यों? भगवान के दुआ लेकर के चलें, हमारा फैक्ट्री अच्छा होगा, दुकान अच्छा होगा। और जिसके साथ ही भगवान हो, उसका हर कर्म कितना महान होगा, सोचो। सफलता होगी या नहीं होगी सोचने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। इसलिए निश्चिंत होकर के अब संगम की जो भी घड़ियां रह गई है, धून में रहना है, एक ही लगन में रहना है। मेरा भाग्य हमारा सफल हो गया, सोचना नहीं है कल क्या होगा, कल के नहीं, आज सफल कर लो, कल बाबा बैठा है, वो संभाल करेगा। कल हमारा नहीं है, आज हमारा है। हम अपने हाथ से जो कुछ करना चाहें कर दें, सफल हो जाए, इससे बड़ा भाग्य कुछ और हो नहीं सकता है। संयम का एक एक घड़ी इतना वैल्यूबल है, इतना कीमती है
21 जन्मों के लिए है। बाबा तो इतना वैल्यूएबल देते हैं कि एक घड़ी 1 साल के बराबर है। एक घड़ी कितना होता है? 1 मिनट, कितना मिनट हमारा जाता है। भगवान हमारे ऊपर कितना आस रखा है, कितनी ऊंची नजर से देखता है। जितना ऊंची नजर से देवताओं को नहीं देखता है, उतना उससे अधिक ऊंची नजर से हम ब्राह्मणों को देखता है, हम ब्राह्मणों को ये करता है। बाबा क्या कहता है कि ये ब्राह्मण हमारे डायमंड बच्चे हैं, देवताएं गोल्डन हैं। तो डायमंड बड़ा हुआ या गोल्ड बड़ा हुआ? सोचो, हमारे डायमंड नज़र से देखते हैं। अब बाबा हमको डायमंड नज़र से देख रहा है और मैं संकल्प क्या कर रहा हूँ, मेरी कर्म क्या है, जरा सोचें। सोचो हम क्या कर रहे हैं, भगवान को पा करके क्या कर रहे हैं। भगवान मिला है, सब कुछ मिला है, हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए अब संगम का हर पल हर घड़ी बाबा के साथ बिताना है, बाबा का साथ रहना है। ऐसा भाग्य कभी और नहीं आएगा। तो हम यहीं कह करके समाप्त करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल